सीयूईटी स्पेशल सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस एपिसोड में हम उन प्रश्नों को देखेंगे जो आपके परीक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। विश्व दूरसंचार एवं सूचना समाज दिवस कब मनाया जाता है? ए 1 मई, बी 17 मई, सी 5 जून, डी 21 जुलाई। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी 17 मई। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। 17 मई 1865 को अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ यानी ITU की स्थापना को चिन्हित करने के लिए प्रत्येक वर्ष 17 मई को विश्व दूरसंचार एवं सूचना समाज दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में साहित्य में नोबेल पुरस्कार विजेता का निधन हो गया, जो लघु कहानी संग्रह में अपने व्यापक काम के लिए जानी जाती थी। ए एलिस मुनरो, बी टोनी मॉरिसन, सी गैब्रियल गार्सिया मार्केस, डी काजुओ इशिगुरो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए एलिस मुनरो। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हाल ही में साहित्य में नोबेल पुरस्कार विजेता एलिस मुनरो का निधन हो गया। वह अपने 12 से अधिक लघु कहानी संग्रह और महत्वपूर्ण साहित्यिक योगदानों के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 6 जून 2024 को कुवैत के खिलाफ अपना आखिरी मैच खेलने के बाद अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की? ए लियोनेल मेसी, बी क्रिस्टियानो रोनाल्डो, सी सुनील छेत्री, डी नेमार जूनियर। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी सुनील छेत्री। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारतीय फुटबॉल कप्तान सुनील छेत्री ने 6 जून 2024 को कुवैत के खिलाफ अपने अंतिम मैच के बाद अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की। सुनील छेत्री वर्तमान में गोल करने के मामले में सक्रिय खिलाड़ियों में क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लियोनेल मेसी के बाद तीसरे स्थान पर है। वह अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाले खिलाड़ियों की सर्वकालिक सूची में भी चौथे स्थान पर है। अगला प्रश्न है, चिकित्सा उपकरणों में पारा को खत्म करने की परियोजना को क्रियान्वित करने के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है? ए विश्व बैंक, बी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, सी विश्व स्वास्थ्य संगठन या डी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी विश्व स्वास्थ्य संगठन। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। अल्बानिया, बुर्किना फासो, भारत, मोंटेनेग्रो और युगांडा की सरकारें चिकित्सा उपकरणों में पारा को खत्म करके रासायनिक प्रदूषण से निपटने के लिए 134 मिलियन अमेरिकी डॉलर की परियोजना शुरू करके सहयोग कर रही हैं। इस पहल का नेतृत्व संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा किया जाता है, जिसे वैश्विक पर्यावरण सुविधा द्वारा वित्त पोषित किया जाता है और विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा निष्पादित किया जाता है, जिसका उद्देश्य पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य पर स्वास्थ्य सेवा के प्रभाव को कम करना है। अगला प्रश्न है, पश्चिम बंगाल में कौन सा समुदाय नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 को लागू करने की मांग कर रहा है? ए राजवंशी, बी मतुआ, सी संथाल, डी भूमिज। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी मतुआ। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। पश्चिम बंगाल का मतुआ समुदाय नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 को लागू करने की मांग कर रहा है। मतुआ बंगाली हिंदुओं का एक अनुसूचित जाति समूह है जो धार्मिक उत्पीड़न के कारण 1971 के बांग्लादेश युद्ध से पहले और बाद में भारत में आ गया था। अगला प्रश्न है, R21/ मैट्रिक्स M वैक्सीन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ए कोविड-19 की रोकथाम, बी इन्फ्लुएंजा की रोकथाम, सी मलेरिया की रोकथाम, डी तपेदिक की रोकथाम। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी मलेरिया की रोकथाम। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। R21/ मैट्रिक्स M वैक्सीन मलेरिया की रोकथाम के लिए बनाई गई है। इसका विकास ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के बीच सहयोग से किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी की स्थापना कब की गई थी? ए 1 जनवरी 1985, बी 2 अप्रैल 1990, सी 15 अप्रैल 1990 या डी 10 अक्टूबर 1988। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी 2 अप्रैल 1990। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हाल ही में एयरबस हेलीकॉप्टर्स और सिडबी ने भारत में एयरबस हेलीकॉप्टर्स की खरीद के वित्त पोषण के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी की स्थापना
2 अप्रैल 1990 को संसद के एक अधिनियम के तहत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के क्षेत्र के संवर्धन, वित्त पोषण और विकास के लिए की गई है। अगला प्रश्न है, विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया जाता है? A 5 मई, B 15 मई, C 20 मई, D 25 मई। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प C 20 मई। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। विश्व मधुमक्खी दिवस एक वार्षिक कार्यक्रम है जो 20 मई को पर्यावरण, खाद्य सुरक्षा और जैव विविधता हेतु मधुमक्खियों एवं अन्य परागकणों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व मधुमक्खी दिवस 2024 की थीम क्या थी? A सेव द बीज, B बीज एंड बायोडाइवर्सिटी, C बीज इंगेज्ड विद यूथ, D बीज फॉर फ्यूचर। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प C बीज इंगेज्ड विद यूथ। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। विश्व मधुमक्खी दिवस 2024 की थीम बीज इंगेज्ड विद यूथ है, जो मधुमक्खी संरक्षण में युवाओं की भूमिका पर प्रकाश डालती है। अंतिम प्रश्न है, गंगा जत्रा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? A वाराणसी उत्तर प्रदेश, B तिरुपति आंध्र प्रदेश, C ऋषिकेश उत्तराखंड, D कोलकाता पश्चिम बंगाल। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प B तिरुपति आंध्र प्रदेश। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। गंगा जत्रा त्योहार आंध्र प्रदेश के तिरुपति में लोक देवी गंगम्मा के सम्मान में मनाया जाता है। इस उत्सव के अंतिम दिन पुरुष श्रद्धालु महिलाओं की वेशभूषा पहनते हैं। तो चलिए अंत में देखते हैं आज का अभ्यास प्रश्न को। विश्व दूरसंचार एवं सूचना समाज दिवस 2024 की थीम क्या थी? A कनेक्टिंग द अनकनेक्टेड, B ब्रिडिंग द डिजिटल डिवाइड, C डिजिटल इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, D एडवांसिंग ग्लोबल कनेक्टिविटी। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।